साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए, आज का वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के प्रश्न में पूछा गया है और आपसे जानते ही हो कि आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इस बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, साथ ही में एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, प्रश्न पूछा गया है लैंडस्लाइड। क्या है लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड आप जानते हो मीनिंग क्या होता है? एन ओवरवेलमिंग या डिसिसिव हम इसे कहते हैं, जिसे हम भारी बहुमत कहते हैं, विक्ट्री हम जिसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? स्वीप या हम इसे राउट कहते हैं। ठीक। एंटोनिम्स इसका उल्टा कर दीजिए, नैरो विक्ट्री या हम इसे डिफीट भी हम इसे कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द कैंडिडेट वॉन द इलेक्शंस बाय ए लैंडस्लाइड, यानी कैंडिडेट होता है ना बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ पर जीतना, जिसे हम कहते हैं। ठीक। आगे का प्रश्न देखिए, क्या है बैरेड? बैरेड मीन्स क्या होता है? प्रतिबंधित। यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है? ऑफिशियली प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? बैंड, यानी होता है ना किसी के ऊपर, जैसे आपने सुना होगा कि चाइनीज मांझे को बैन कर देना। तो बैन मीन्स क्या है? प्रतिबंधित कर देना, जिसे हम फॉरबिडन भी बोलते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, अलाउड या परमिटेड भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज बैरेड फ्रॉम एंटरिंग द कंपटीशन। ही वॉज बैरेड फ्रॉम एंटरिंग द कंपटीशन, यानी आप जब कंपटीशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो कोई आप ऐसा सामान न लेकर जाए जो प्रतिबंधित हो, यानी बैरेड हो, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स क्या होता है? निर्वासन। यह नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है? फोर्स्ड एब्सेंस फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री। फोर्स्ड एब्सेंस फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री, याद रखिए, निर्वासन होता है। सिनोनिम्स क्या होता है? बेनिशमेंट। क्या होता है? बेनिशमेंट या हम इसे एक्सपल्सन भी बोलते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, रिटर्न या रिपेट्रिएशन भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? द प्रिंस लिव्ड इन द एक्साइल फॉर मेनी ईयर्स, यानी जो प्रिंस हैं, जो राजा हैं, वो कई सालों से यहाँ पर अपने महलों से या दूर हैं, यहाँ निर्वासन है, एग्जाइल है, वो अपना दूर रह रहे हैं। चौथा देखिए, क्या है? इंटरिम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यह वर्ड अक्सर कोर्ट कचहरी में सुना होगा, जो जज साहब फैसला सुनाते हैं, कहते हैं ये आपकी अंतरिम जमानत है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? जैसे हम टेम्परेरी, मींट टू लास्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम हम इसे कहते हैं, अंतरिम। सिनोनिम्स क्या होगा? टेम्परेरी या प्रोविजनल हम इसे कहते हैं। और इसका एंटोनिम्स लिख दीजिए, परमानेंट या फाइनल। ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? एन इंटरिम अरेंजमेंट वॉज मेड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड। एन इंटरिम अरेंजमेंट है ना, वॉज मेड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड, यानी जो अंतरिम एग्रीमेंट हुआ है वो तब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जब मेड अंटिल, यानी जब उसका अरेंजमेंट होगा तब उसका अंतरिम, ये आपका उसका सिग्नेचर होगा, या जो भी साइन हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिया जाएगा, ये अंतरिम होगा। इंटरिम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पांचवा देखिए, क्या है? रिकॉन्सिलेशन। क्या है? रिकॉन्सिलेशन। हाँ, रिकॉन्सिलेशन है, नाउन है, याद रखिएगा, जिसे हम मेल मिलाप कहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना, या रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? हार्मनी, या हम इसे सेटलमेंट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट या इस्ट्रेंजमेंट भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिकॉन्सिलेशंस बिटवीन द राइवल्स सरप्राइज्ड एवरीवन, है ना। रिकॉन्सिलेशंस बिटवीन द राइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक। आगे देखिए, क्या है? आउटरीच। आउटरीच यानी संपर्क या पहुंच बनाना, नाउन है, ये याद रखिएगा। आउटरीच मीनिंग क्या होता है? एफर्ट टू बिल्ड रिलेशंस और कम्युनिकेट विथ पीपल। एफर्ट करना, मतलब प्रयास करना, रिलेशन बिल्ड करना, कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों से, यानी पहुंच बनाना, संपर्क करना, इसको बोलते हैं आउटरीच। क्या बोलते हैं? आउटरीच। स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 2 से 4 प्रश्न आपका करेक्ट स्पेलिंग से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? द कैंपेन लॉन्च्ड एंड, सॉरी यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है पहले देखिए। इंगेजमेंट हम इसे बोलते हैं, या अप्रोच भी कहते हैं। उसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, आइसोलेशन या हम विथड्रॉल भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल द कैंपेन लॉन्च्ड एन आउटरीच प्रोग्राम फॉर वोटर्स, यानी जब कोई भी नेताजी, वो देखते होंगे आपकी, जब भी उनको पहुंच बनानी होती है तो लोगों के घरों घरों पे यहाँ पर आउटरीच करते हैं, संपर्क बनाते हैं, पहुँचते हैं। ठीक। 7 देखिए, क्या होता है? कोएलिशन। क्या होता है? कोएलिशन, COALITION, यह एक नाउन है, जिसको अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन भी हम इसे कहते हैं, गठबंधन। सिनोनिम्स क्या है? अलायंस है, या जिसे हम यूनियन भी कहते हैं।
इसका उल्टा कर दिया एंटोनिम्स है डिवीज़न या डिसयूनियन भी हम इसे कहते हैं, डिसयूनियन या डिवीज़न। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पार्टीज फॉर्म द कोलिशंस टू पास द रिफॉर्म बिल। द पार्टीज फॉर्म यानी जब भी आप देखे होंगे कि जब अलग अलग यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ हैं तो वे अपना अलग अलग यहाँ पर गठबंधन की सरकारें बनाती हैं, जिसे हम कोलिशन में गठबंधन होता है ना, याद रखिए। आठवां देखिए रिग्रेसिव। रिग्रेसिव यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? अपोज टू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, यानी प्रतिगामी क्या होता है, जिसे हम इसका सिनोनिम्स कहते हैं रिक्शनरी या बैकवर्ड। जैसे प्रतिगामी क्या है? आगे की सोच रखने वाला है ना, बैकवर्ड पीछे यहाँ पर है। एंटोनिम्स लिख दीजिए इसका, प्रोग्रेसिव या रिफॉर्मिस्ट हम इसे भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैनी एक्सपर्ट्स कॉल्ड द प्रपोजल सोशली रिग्रेसिव। मैनी एक्सपर्ट्स कॉल्ड यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना प्रतिगामी सोच रखते हैं, रिग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। नौवां देखिए है इम्पैथिकली लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ स्पेलिंग यहाँ पर रहेगा ये, ठीक। इम्फेटिकली ये एडवर्ब याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है? जोरदार ढंग से, इन अ फोर्सफुल और असर्टिव मैनर, है ना। या तो ये आप बोलिए अ फोर्सफुल, या तो असर्टिव या मैनर, आपके दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर बोल सकते हो, इंग्लिश मीनिंग है। सिनोनिम्स क्या होता है? फॉर्मली आपने अक्सर ये वर्ड सुना ही होगा या लिखा होगा, जरूर आता है। या स्ट्रांगली तो आप जानते ही हो, जोरदार ढंग से। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हेसिटेंटली, क्या हो जाएगा? हेसिटेंटली या वीकली हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी एम्पैथिकली डिनाइड द एक्यूजेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यह, सी एम्पैथिकली डिनाइड, यानी वो जोरदार रूप से अपने जो उसका आर्गूमेंट है, वो अपना जो विचार है वो रख रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? रैप्चर्ड। रैप्चर्ड RUPTURD। रैप्चर्ड मीन्स यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब होता है टूट गया या फट गया। ब्रोकन और डिसरप्ट सडनली। सिनोनिम्स क्या होता है? ब्रोकन या बर्स्ट भी कैसे हम कहते हैं। एंटोनिम्स का मतलब, एंटोनिम्स यहाँ पर है इसका इंटैक्ट, या हम जैसे सील्ड भी कहते हैं। होता है ना कि कोई पैक्ड जो होता है, पैकेट होता है, वो सील्ड होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ओल्ड पाइपलाइन रैप्चर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी जब जो भी है आंधी तूफान या कोई गाड़ी के भारी वाहनों के कारण आने जाने से जो पाइप होती है वो क्या है? रप्चर्ड हो गया, यानी टूट गया या फट गया, जिसे हम कहेंगे। इसके बाद देखिए दो और बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। इसको नैदीर या नडार भी लोग बोलते हैं, तो मैं नैदीर इसको कहूँगा। नैदीर है, एक नाउन है, सबसे निचला स्तर है। मीनिंग क्या है देख लीजिए इसका है, ये द लोएस्ट पॉइंट हम इसे बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? बॉटम या डेप्थ भी हम इसे कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, पीक या जेनिथ भी होता है इसका एग्जाम्पल, एंटोनिम्स इसका। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है? हिज कॉन्फिडेंस रीच्ड इट्स नैडीर आफ्टर रिपीटेड फेल्योर्स, यानी जो सबसे निचला स्तर तक पहुंचने के लिए लगातार वो बार बार प्रयास करते जा रहा है। 12 देखिए फ्रेड, FRAYED। फ्रेड है आपका एडजेक्टिव, देखिए क्या है? वार्म आउट और स्ट्रेन, यानी कमज़ोर घिसा हुआ। सिनोनिम्स क्या होगा? रेज्ड या टैटर्ड भी हम इसे बोलते हैं। और इसका एंटोनिम्स कर दीजिए एंड इंटैक्ट या स्ट्रेंथेंड, ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? देयर पेशेंस ग्रू फ्रेड ड्यूरिंग द डिले। ये आपका पूरा यहाँ पर वोकैबुलरी का सेक्शन है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल और आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी लिखा हुआ है। सब टोटल एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी पेन लेकर के इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, और कहीं पर डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।